भारतीय हथियार इतने खराब और घटिया क्वालिटी के हैं कि ऐसे हथियार तो हम कबाड़ के भाव बेच देते हैं कबाड़ियों। इस टाइप की स्टेटमेंट्स पिछले 1.5-2 सालों से दी जा रही अजरबैजान और उनके मिलिट्री जर्नलों के द्वारा। ये स्टेटमेंट भारतीय हथियारों के अगेंस्ट बार बार दिए जा रहे थे और वो भी बस इसी वजह से क्योंकि अजरबैजान का जो कट्टर दुश्मन है आर्मेनिया, वो लगातार भारतीय हथियारों को खरीदकर अपनी सेना को मजबूत कर रहा था। इतना ही नहीं, उसके सेना में जितने भी सोवियत यूनियन के हथियार हैं, यहाँ तक कि जो रूस के हथियार हैं, उन सभी को वो सेना से हटा रहा है और लगातार भारतीय हथियारों को उनसे रिप्लेस कर रहा है। और आप सभी लोग इसका कारण भी जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। आर्मेनिया अजरबैजान का 2021 में युद्ध हुआ और रूस ने टाई अप कर रखा था, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था कि जब भी आर्मेनिया पर अटैक होगा तो वो अटैक रूस पर माना जाएगा और रूस सुरक्षा करेगा आर्मेनिया की। लेकिन इस युद्ध में रूस ने आर्मेनिया की सुरक्षा करना तो छोड़िए, बल्कि अजरबैजान जो कि आर्मेनिया का दुश्मन है उसी से हाथ मिला लिया था। और जो उसने हथियार दे रखे थे आर्मेनिया को, उसके स्पेयर पार्ट तक नहीं दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से जो भी आर्मेनिया के लड़ाकू विमान थे, उसके कई सारे हथियार थे, वो जमीन पर पड़े पड़े ही नष्ट हो गए। उनको उड़ने तक का मौका नहीं मिला और इसी धोखे से सबक खाकर आर्मेनिया ने भारतीय हथियारों को खरीदना शुरू किया। और भारत ने भी बहुत मदद करी आर्मेनिया की। और भारत भी मदद इसीलिए करता है क्योंकि एक तो हथियारों को बेचकर हमारी मोटी कमाई होती है और दूसरा कारण ये है कि आर्मेनिया तुर्की का भी कट्टर दुश्मन है और तुर्की कई सालों से कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता आया है। इसीलिए तुर्की को भी काउंटर करता है आर्मेनिया जब आर्मेनिया ताकतवर होता है। इसीलिए भारत लगातार आर्मेनिया को शक्तिशाली बना रहा है और इसी बात से अजरबैजान चिढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो भारतीय हथियारों को बहुत ज्यादा घटिया बताते हुए आया है। लेकिन आप जरा स्क्रीन पर देखिए, द प्रिंट की ये खबर है जिसके अंदर बताया गया है कि अजरबैजान अब भारतीय हथियारों के लिए इंटरेस्टेड है, वो भारतीय हथियार खरीदना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही हथियार हैं जिन्हें अजरबैजान घटिया और कबाड़ियों को बेचने वाला बताता था। आज वो भारत के उन्हीं बड़े शक्तिशाली हथियारों को अपनी सेना में शामिल करने के बारे में विचार कर रहा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट आई है कि उसने भारत को एक किसी तीसरे देश के जरिए ये खबर भिजवाई कि हमें भारतीय हथियार चाहिए। लेकिन भारत ने यहाँ पर साफ मना कर दिया। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार, एक देश हमारे हथियार खरीदना चाहता था और वो भी ऐसा देश जो कि हमारे हथियारों पर डाउट करता है, आज वो हमारे शरण में आया हमारे हथियार खरीदने के लिए, तो हमने आखिरकार ऐसे में उसको मना क्यों किया? तो इसके पीछे की भी आप बात समझ लीजिए। आपको पता है ना कि आर्मेनिया भारत की शरण में क्यों आया था? क्योंकि आर्मेनिया को धोखा मिला था रूस से। और अगर अब भारत आर्मेनिया के दुश्मन को हथियार बेचने लगेगा और आर्मेनिया की पीठ में छुरा घोंपेगा, तो फिर ऐसे में क्या वो फ्यूचर में भारत के हथियार खरीदेगा? आप आर्मेनिया को भी छोड़ो, क्या दुनिया के बाकी के देश भारत भरोसा कर पाएंगे? नो डाउट वो देश फिर भारत को भी धोखेबाज कहेंगे। और जो आज भारत को एक रिलायबल पार्टनर माना जाता है, एक ऐसे देश के रूप में भारत को देखा जाता है जिसने अगर एक बार आपसे दोस्ती कर ली तो फिर वो हर हालातों में आपका साथ देगा। ऐसे में उस देश का भी दर्जा हमसे छिनेगा और अमेरिका की ही तरह हमें भी धोखेबाज माना जाएगा और कोई भी इसके बाद हम पर भरोसा नहीं करने वाला। इसीलिए भारत ने साफ मना कर दिया कि जी आगे बढ़िए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बताऊं कि अजरबैजान अभी नहीं रुकने वाला। अभी तक जो रिक्वेस्ट उसने भारत को भिजवाई थी वो तीसरे देश के जरिए भिजवाई थी, लेकिन आने वाले टाइम में वो भारत को डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है और भारत को लालच भी दी जा सकती है कि हम आपको दुगनी कीमत दे देंगे, आपसे बहुत सारे हथियारों को खरीदेंगे, आर्मेनिया से भी ज्यादा हम आपसे हथियार खरीदेंगे। लेकिन भारत को इन चक्रों में नहीं पड़ना है मेरे हिसाब से, क्योंकि इज्जत कमाने में आपको सालों दशकों लग जाते हैं और इज्जत गंवाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा और गवाई हुई इज्जत कभी लौटती नहीं है। आप अमेरिका का ही एग्जाम्पल ले लो। अब से करीबन 50-60 साल पहले अमेरिका ने भारत को धोखा दिया था जब उसने भारत के अगेंस्ट में अपना जंगी बेड़ा भेज दिया था इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में। और अब आप देखिए, आज कम से कम 50 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज भी भारत के मन में वो है। हमेशा भारत के लोगों के मन में डाउट क्रिएट होता है कि क्या अमेरिका एक रिलायबल देश है या नहीं। सब यही सोचते हैं कि अमेरिका दोस्त बनाने लायक नहीं है। इसीलिए हम सब लोग जानते हैं कि इज्जत
कमाने में 100 साल लग जाते हैं और गंवाने में 1 सेकंड। और यहाँ पर भारत को पैसे को अहमियत ना देते हुए अपनी रेपुटेशन को अहमियत देनी होगी। हालांकि आपका ओपिनियन इस पर शायद कुछ और होगा, लेकिन जो भी आपका ओपिनियन है आप हमें कमेंट में जरूर दें।